बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का हम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई ऐसी एक कोई मीनार है, जब सूरज क्या होता है, तो सूरज का जब 49 मतलब ये क्या होता है कि ये जो एल्टीट्यूड है जब वो 60 डिग्री पे रहता है तो उस समय इसकी जो छाया बनती है वो ए बी बनती है ना। लेकिन जब ये 49 जब वो धीरे धीरे डूब रख करके 30 हो जाता है, जब वो 30 होता है ना तो ये छाया क्या होती है बेटा, ये लंबी हो जाती है, छाया लंबी हो जाती है, 40 मीटर लंबी हो जाती है। तो कह रहा है आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया लिखिएगा कि ऐसी कोई एक मीनार है जिस प्रारंभ में छाया क्या था, ए बी थी, जो ए बी की लंबाई थी, प्रारंभ उसकी लंबाई थी। लेकिन कुछ समय बाद जब क्या होता है, छाया की लंबाई बढ़ जाती है, कितना 40 मीटर बढ़ जाती है, और बिंदु बी से डी की शिखर का उन्नयन कोण क्या हो जाता है, क्रमशः 60 और 30 हो जाता है, 60 और 30 बढ़ जाती है। इस सबसे पहले इस ट्रायंगल में आप ये दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, तो छोटी वाली ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। इस ट्रायंगल में अगर आकर के देखिएगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या है, तो हमको ये और इन दोनों का रिलेशन पता करना है। अगर इन दोनों का रिलेशन पता करिएगा तो इसके लिए ये देख लीजिए, इस एंगल के लिए हो गया पी और ये हो गया बी, तो पी बी किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हिस्सा है, तो आप कहोगे 10 का हिस्सा है, तो हमने लगा दिया 10 60 क्योंकि यहाँ पे 60 की बात कर रही है, तो 10 60 का वैल्यू क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये इसके लिए p क्या हो जाएगा, ac और b हो जाएगा ab। हमने ac बाय ab लिख दिया। अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा दिए, और ac और ab हमको कुछ भी नहीं पता था, हम ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो ab को अगर √3 से मल्टीपल करिएगा तो √3 ab, और ac को 1 से गुना करिएगा तो ac हो गया। इसी तरह से अब आप बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा, तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में acd में, इस acd में देखिएगा यहाँ पे एंगल की बनी तो हमने 30 डिग्री लगा दिया। अब AC यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यों लगाया हमने, तो इसमें ये P और ये B, ये इस एंगल के लिए P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। P और B फिर से किसमें, तो 10 का ही हिस्सा है, तो हमने 10 लगा दिया। एंगल 30 की बात चली तो एंगल 30, फिर यहाँ पे P क्या हो जाएगा, AC और B हो जाएगा पूरा पूरा A क्या हो जाएगा, AD हो जाएगी। अब जब AD हो गई, इस हम AD को क्या लिख सकते हैं बेटा, इस पूरे AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस में ये वाला BD लिख सकते हैं, AB प्लस BD। तो हमने लिख दिया इस 10 30 की वैल्यू होता है 1/√3, और AC की जगह पे हमने क्या निकाल के आया था, √3 AB। AC की जगह हमने लिखा √3 AB। अब AD को हम दो अलग अलग बांट सकते हैं, AB प्लस BD। तो AB की जगह मुझे पता नहीं था, लेकिन ये तो पता था कि 40 मीटर है, तो हमने इसकी जगह 40 लिख दिया। अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो एक से किसी भी संख्या गुना करिएगा तो वही आएगा। तो जब AB को 40 AB और 40 को √3 से गुना करिएगा 3 AB हो गया। तो हमको अगर AB की वैल्यू निकालना तो AB को अकेले करना पड़ेगा, तो AB दोनों तरफ है, इसको हम उधर भेज दिए, ये प्लस वाला है उधर आकर माइनस हो गया, और ये 40 अकेले रह गया। अब 3 AB में से 1 AB घट गया तो 2 AB हो गया। अब यहाँ पे ये 2 अभी भी AB के साथ 2 है, 2 इधर गुना में इधर आकर भाग में हो गया। अब 40 में 2 से भाग दे दीजिए तो AB आ गई 20। तो ये तो हमको AB आ गए 20, लेकिन हमको ये निकालना, तो इसके लिए हम रिलेशन पहले हमने समीकरण 1 में देख रखे थे कि AC क्या होता है, √3 AB होता है, मतलब √3 से मल्टीपल कर दीजिए तो वही AC आ जाएगा। इस तरह से हमने √3 यही रहने दिया और AB की जगह पे हमने 20 रख लिया। इन दोनों को मल्टीपल करिएगा तो 20 √3 आंसर।